अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई हैं। उनके आने से यूपी की राजनीति गर्मा गई और अगले 3 दिन प्रियंका गांधी यूपी में रहेंगी। और आज वो आश्चर्यजनक तरीके से लखनऊ के हजरतगंज में मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने धरने पर हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठ गई। पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। हालांकि प्रियंका कुछ वक्त बाद हट गई, लेकिन राजनीति तो गर्मा गई। और आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई जिसे जेपी नड्डा ने एड्रेस किया। तमाम मसलों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कई मायनों में बड़ी असाधारण है। और कल जिन दर्शकों ने डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन किया था उनको पता था, मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। आज वो घटनाक्रम हो गया। प्रियंका गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरी। बहुत वक्त के बाद कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया लखनऊ की सड़कों पर। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था कि सिर्फ गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने हजरतगंज में गांधी जी की एक विशाल प्रतिमा लगी है। किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रियंका गांधी वहां धरने पर बैठ जाएंगी। माल्यार्पण के फौरन बाद वो पालती मारकर वहीं बैठ गईं और उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां जमा हो गए। पुलिस के समक्ष बड़ी संकट उत्पन्न हो गया। तो लखनऊ पुलिस ने प्रियंका गांधी से कहा कि आप कोविड नियमों को दरकिनार करके ऐसे नहीं बैठ सकती हैं। तो चूंकि मौन व्रत धारण किया था प्रियंका गांधी ने 3 घंटे का, तो उन्होंने लिखित जवाब दिया कि जब पंचायत के चुनाव कोविड के दौरान कराए जा सकते हैं तो ये धरना क्यों नहीं हो सकता। लॉजिकल सवाल था। अब हो सकता है कि लखनऊ पुलिस आज रात तक प्रियंका गांधी पर कोई FIR लिखे, हालांकि अभी तक नहीं लिखी गई है। प्रियंका गांधी ने मुद्दे क्या उठाए? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा का तांडव हुआ, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान जिस प्रकार से सरकार प्रायोजित, सरकार स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुआ, उसको लेकर उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और कोरोना के दौरान हुए कुप्रबंधन, तमाम असंख्य लोगों की मौत के बावजूद सर्टिफिकेट मिलने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, दागे हैं सवाल। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। यूपी की राजनीति में वो बड़ी दिलचस्पी रखती हैं और अब वो लखनऊ के प्रवास पर, दिल्ली छोड़कर वो लखनऊ आ गई हैं। आती जाती रहेंगी हालांकि, लेकिन यूपी की राजनीति में उनकी पकड़, उनकी नब्ज पता है कि अगर यहाँ सफल नहीं हुए तो दिल्ली की राजनीति में टिके रहना बड़ा मुश्किल होगा। तो आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक कड़ा मुकाबला विपक्ष की तरफ से देंगी। जो लोग कांग्रेस को कमजोर समझते हैं, लेकिन वो ये समझ लें कि प्रियंका गांधी कमजोर नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस संगठन कमजोर हो, लेकिन प्रियंका गांधी का करिश्मेटिक एक लीडरशिप है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उनकी बात सुनने वाला एक जनता का एक वर्ग है। वोट भले वो कांग्रेस को न देता हो, लेकिन प्रियंका गांधी के प्रति उसकी एक लाइकिंग है। और अगर प्रियंका गांधी सरकार पर हमला करती है तो निश्चित तौर पर ये यूपी सरकार के लिए काफी परेशानी खड़ी कर देती है। पूरी सरकार लग जाती है उस मसले को खंडन करने के लिए। तो क्या प्रियंका गांधी की मौजूदगी से ये राजनीति और गर्म होगी? क्या होगा? एक बड़ा प्रश्न है। हम इस विषय को आज डिबेट में उठाएंगे। दूसरा घटनाक्रम था आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक का। बीजेपी की आज कार्य समिति की प्रदेश की बैठक हुई जिसे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने एड्रेस किया। प्रधानमंत्री की तरह जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना के दौरान अभूतपूर्व कार्य किया है, कोरोना का प्रबंधन बड़ा शानदार किया है। उनको तो ऑस्ट्रेलिया के सांसद भी बुलाते हैं अपने यहाँ कि आइए हमारे यहाँ। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ के निवेश हुए हैं। ये सब तारीफें की हैं। लाजमी है कि जब प्राइम मिनिस्टर भरे मंच से तारीफ कर रहे हैं तो नेशनल प्रेसिडेंट भी तारीफ करेंगे, क्योंकि चुनाव मुख्यमंत्री की ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा जाना है। कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुए, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम है जो इसमें एक मिसिंग लिंक है। क्या भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य की भयानक उपेक्षा हो रही है? जवाब है हां। तो आप पूछेंगे कैसे? तो उसका कैसे का जवाब यह है कि कल बीजेपी के कार्य समिति की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री थे वहां पर, प्रदेश अध्यक्ष थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा थे,
पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं थे। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज के सबसे बड़े नेता को मीटिंग में बुलाया नहीं गया। कल जब यह मीडिया में मुद्दा बना, आज अखबारों में छपा और पत्रकारों ने बीजेपी में सवाल किया कि साहब क्यों नहीं बुलाया गया या आए नहीं, तो कहा गया गलती हो गई, फोन करना भूल गए। फिर से सुनिएगा, गलती हो गई, फोन करके बुलाना भूल गए। क्या केशव प्रसाद मौर्य की यह स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? जवाब तो केशव मौर्य के पास ही इसका होगा, या बीजेपी नेतृत्व तो शायद जानबूझकर उनको पीछे करना चाहे, जो भी हो, क्योंकि किसी की तारीफें हो रही हैं तो किसी को उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो शायद उन तारीफों का भुगतान केशव मौर्य को करना पड़ रहा है। संगठन हमेशा प्रधानमंत्री का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुंह देखता है, वो लोग जिस तरफ हवा चलती है उधर ही चलने वाले लोग हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनकी नेतृत्व में बम्पर जीत 2017 में बीजेपी ने हासिल की थी। लेकिन उनको उपेक्षित क्यों किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, क्योंकि पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत वोट बैंक रहा है और उनको किस कीमत पर उनकी उपेक्षा की जा रही है, इसका जवाब तो बीजेपी के पास होगा। तो अब आने वाला 5 महीना उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतिदिन, प्रति सप्ताह और प्रति माह कोई ना कोई नया समीकरण, कोई ना कोई नए इशूज, कोई ना कोई नए गठबंधन और कोई ना कोई नए मुद्दे खोजेंगे। जनता को चाहिए कि ये कितने भी पैंतरेबाजी करें राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, लेकिन आपको अपने मुद्दों पर अड़े रहना है और हम आपको आपके मुद्दे हफ्ते में 5 दिन जरूर याद दिलाएंगे डिबेट के माध्यम से। कैसे आपके लोग मरे, कैसे आपके बच्चों से रोजगार छीना, कैसे आपको उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिलती है, कैसे किसान भुखमरी के कगार पर है, आत्महत्या कर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं मिला। हम सब मसलों पर बात करेंगे अगले 5 महीनों तक। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। बहुत संभल जाइए, सीट पे बैठ जाइए, बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि फ्लाइट बड़ी तेज उड़ने वाली है। कुछ बयान सुनिए। यही उत्तर प्रदेश अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो आज की